उशीर होतोय का तुला? जा फिर, कर लूंगी। बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अरे तुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ना, छोड़ दे सब, जा। बाबा सपना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्ज उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अविका, क्या हुआ? इतने दिन से देख रहे तेरा गेम में ध्यान ही नहीं रहता, क्या हुआ बता? यार कुछ नहीं हुआ यार, बस मेरा मन नहीं लग रहा है। बस मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहने दो प्लीज। शर्म नहीं आती? अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हुए? तू रुक, तेरी मैं कंप्लेन करूंगी। रुक तू। लड़की है, तू क्या करेगी? निकाल, कर कंप्लेन, जा। क्या शोर हो रहा है? सर, ये भाविका को मोलेस्ट कर रहा था। सर ये झूठ बोल रही है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, भाविका तू बता। सर ये सब तकरीबन 2 महीने से चल रहा है सर। मैं आवाज उठाकर सही किया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये अखिलेश ये सब कुछ करता है। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जितनी लोगों की हेल्प करती है उतना पढ़ाई पे भी ध्यान देना। ये ले मेरे नोट्स। अब लास्ट डे पर रट्टा मारेगी ना, और नहीं तो क्या। मुझे तेरी तरह डॉक्टर थोड़ी बनना है, मुझे तो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। एक काम कर, तू डॉक्टर बन के पैसे कमा, मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाती, दोनों ऐश करें। भाई क्या ऐश की बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो दोस्त हूँ तुम्हारा। दोस्त नहीं, दुर्वा मेरी बहन जैसी है। मतलब तेरी भी बहन जैसी है क्या? बहन नहीं है वो मेरी। वो मैं मत कर मजाक, वो सीरियस हो जाएगा। ओ सीरियस हूँ मैं। सीरियस है तू? हाँ। तूने देखा है अपने आप को? अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। चल मिलते हैं। देखो नारायण भाऊ, तुषार के पापा के जाने के बाद से मैंने अकेले उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसे इंजीनियर बनाया। इसलिए शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं चाहती हूँ कि शादी का सारा खर्च आप करें, और तुषार ने एक घर भी लिया है तो उसमें लगने वाला सारा सामान आप करके देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पहले तुषार को अंबिका को तो पसंद करने दो। अरे त्याला अंबिका पसंद है, बस आप हमारी बात पे हाँ कीजिए। आप भी अच्छे से सोच लीजिए, फिर हमें फोन करिए। नमस्ते। 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 अरे दुर्वा तू आली? चल आप मुझे सुन। जानबूझ के सामने आती है ना तू? क्या बोल रही होता है? ज्यादा नाटक मत कर। पिछले दोनों लड़कों ने तेरी वजह से मुझे नाका। अब सबको सुंदर और गोरी लड़की चाहिए, तो मैं क्या करूं? जान दे दूं अपनी? ये क्या बोल रही है तू? चुप चुप बोल। दुर्वा तू बाहर जा। यानी क्या प्रॉब्लम है? तू ज्यादा मत सोच, और अंबिका दीदी दिल की बुरी नहीं है, और अंबिका दीदी की एक बार शादी हो गई ना कि उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी।
चल ना यार, अब ऐसे मत रहना, थोड़ा सा हंस दे यार, तो ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मत कर यार। अरे यार, हेलो, एक बात बता मुझे, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी? हाँ, क्यों फोन करता है मुझे बार बार? और इतना ही बहुत ज्यादा प्यार हो गया है तो एक काम कर, सामने आना। ये फोन पर साइको जैसी हरकत करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? पता नहीं कौन है, फोन करता है और बोलता है आई लव यू। नया मजनू? मजनू पड़ेगा। कितनी सुंदर लग रही है। मस्त है ताई। अच्छा, तू मंडप वाले से बात कर, मैं कैटरिंग वाले से बात करता हूँ, ठीक है? अरे काका, जो भी काम हो आप मुझे बताओ। बहन की शादी है, भाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बाबा, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। मेरा मैच है, मैं पुणे जा रही हूँ। कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं हो सकता बाबा, सॉरी। अरे आइट तक दुर्वा, अरे सुन तो। क्या हुआ है, क्या है इसको? कुछ नहीं, बस एक बार अंबिका की शादी हो जाए फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और तू क्या करती है आंखों में? हाँ, ये डर लगती है, हकलाने क्यों लगती है? ऐसे आवाज नहीं उठाएगी ना तो ये लोग काट खाएंगे तुझे। मैं नहीं आऊंगी ना हमेशा बचाने। अच्छा ठीक है, चल नाराज मत हो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाए? नहीं, मेरा सुबह से पेट दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं खाना। अच्छा चल, मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ। चल। कोमल, कोमल, कोमल क्या हुआ है? कोमल तू रो क्यों रही है? तू ऐसे रोएगी तो टेंशन के मारे मेरी जान चली जाएगी। बोल क्या हुआ है? किसने किया? उसने बोला और हम लोग मान लेंगे? वो खुद क्यों नहीं बताने? सर वो डर गई है सर। पवन और विवेक देशमुख के लड़के हैं ना, इसीलिए। आप तो जानते हैं ना कि वो कौन है। तुम भी तो जानती हो ना, फिर भी चलिए। देखो, कल जाके उस लड़की ने अगर मना कर दिया ना तो देशमुख साहब तुम पर मानहानि का दावा ठोक देंगे। देख, मैं देशमुख साहब से बात कर लूंगा, वो मांडवली कर देंगे, ठीक है? मांडवली? हाँ, मुझे तो लगा आप पुलिस वाले हो, आप तो दलाल निकले। तू ज्यादा नाटक मत करा। किससे उलझ रही हो तू? देशमुख साहब से? जानती है ना देशमुख साहब को? वो अपने लड़के के लिए तुम्हारे खानदान की दिवाली बना देगा, समझ गए? अब निकलो यहां से। मैं देख लूंगी अपना, आप ना अपनी खैर मनाओ। बोलो। ये देशमुख और उसके लड़के आजकल बहुत उछल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता। मैं बोलूंगी, आप खबर छाप दो। वैसे हम विक्टिम का नाम नहीं छापते, लेकिन ये छोटा सा गांव है, सब समझ जाएंगे। कहीं वो लड़की पलटी तो नहीं मारेगी? नहीं पलटेगी, मैं हूं उसके साथ। कोमल, अगर काय है, क्या ये सच है? तू काय विचार पे तुला? कोमल, इस पेपर में जो लिखा है वो सच है? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका सारा का सारा हर्जाना देशमुख के बेटे भरेंगे, और अगर ये सच नहीं तो तू। बोल दे कोमल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच बोल दे।
क्या सच दुर्वा? मेरा रेप नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। तू क्यों कहानियां बना रही है? कोमल, क्या बोल रही है तू? तूने मुझे इनके नाम बताए थे ना? सरपंच जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। ये दुर्वा, तेरे बाप से मेरी दुश्मनी है, इसलिए तो सब कर रही है ना? देशमुख बहू, कुछ भी मत बोलो। चुप कर, सब जानता हूं मैं। तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी दोनों की किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता। दुर्वा, तू दूसरों के काम में टांग मत अड़ा, नहीं तो तुझे और तेरे खानदान को गांव से अलग कर देंगे। कोमल, चहा झालंय, आवर तुझं लवकर। कोमल, जल्दी और बेटा, लेट नहीं हो रहा तुझे? अरे क्या हुआ? पता नहीं कब से दरवाजा नहीं खोल रही है। कोमल, कोमल, काकू, काकू, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हमें ना कुछ करना चाहिए, कोमल को इंसाफ दिला। अरे नहीं चाहिए इंसाफ हमें। और तू दूर रह हमसे। तूने जितना हमारी मदद की ना, उतना काफी है हमारे लिए। जा बाबा, जा जा, तू भी जा, जा जा। आखिर ये क्या बोल रही हो आप? कोमल सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना, उतनी मुझे भी हो रही है। पर अपनी बहन के जाने पर अब मैं रोना नहीं चाहती, मैं लड़ना चाहती हूँ। बस कर दुर्वा, बस कर, हमसे नहीं होगा। मुझसे होगा, पर मैं केस भी फाइल करूंगी और कोमल को इंसाफ भी दिलाऊंगी। तेरी शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ? तू है तेरी जिंदगी पे। उस लड़की ने तेरी जिंदगी हराम कर दी, तेरी नौकरी खा गई। तू देखता रह गया। उस लड़के ने तेरी जिंदगी हराम की है, उसे छोड़ने का नहीं, समझा? छोड़ने का नहीं। इन लोगों को खबर किसने दी? सर, मुझे शादी में देखा था, उसी गांव में रहता है और उसने पहचान लिया था इस लड़की को। आसपास कुछ मिला? हाँ सर, एक जला हुआ फोन और पर्स मिला है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। हमारे गांव को तंटामुक्त गांव का पुरस्कार मिला है और मेरा यह फर्ज बनता है कि हमारे गांव की इज्जत को बनाए रखे। दुर्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए उसने आत्महत्या की या फिर किसी ने उसे मार दिया। लेकिन हमें यह बात छुपानी होगी, हमारे गांव के बारे में सोचना होगा। देशमुख जी सही कह रहे हैं। एक लड़की को न्याय का भी अधिकार नहीं है। ये आत्महत्या है या हत्या, ये तय करना पुलिस का काम है। लेकिन यहाँ कुछ पार्टी के नेता खुद को तानाशाह समझकर ये निर्णय खुद ही ले रहे हैं। क्या वो इस देश की बेटी नहीं है? हमें न्याय चाहिए, दुर्वा के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। सर, ये औरतों के अगेंस्ट क्राइम्स खत्म ही नहीं हो रहे, आए दिन ऐसे खबरें सुनने पड़ती है। कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है, ये अपना समाज माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, जो कि स्त्री का रूप है, और दूसरी तरफ औरतों के साथ ये हैवानियत से पेश आता है। लेकिन ये समाज की सोच हम लोग बदल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और इसीलिए ये केस टेक ओवर करने का सोचा है मैंने, तो नेशनल इशू न बन जाए। लोकल पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म कर दो, हम लोग आ रहे हैं। हेलो सर, पीआई नरेंद्र पात्रे सर। सर, ये एविडेंस और पंचनामा की रिपोर्ट है।
लड़की का नाम दुर्वा मोहिते। सर क्राइम स्पॉट से उसका मोबाइल और पर्स मिले। क्राइम स्पॉट कहाँ है? करड़े जरा आसपास देखो। सुनसान जगह पर ये लड़की क्या कर रही होगी? तुम कितने साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो अर्चा? हाँ, कॉमन सेंस है। यहाँ तो इसको बुलाया गया या जबरदस्ती लाया गया होगा? सर लोग तो सुसाइड की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इसलिए सुसाइड ही है। हाँ? लोग तो ये भी कहेंगे कि सॉल्व हो गया तो हो गया कि सॉल्व। बारीक बारीक चीजों को देखना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन की ठीक से नहीं की होगी। एक बात बताओ, गांव से इतने दूर ये सुसाइड करने आएगी? यहाँ हाँ? सर क्या मिला? शायद पेट्रोल का। इसी को यूज किया होगा जलाने के लिए। इसको लैब में भेज दो। फॉरेंसिक टीम को बुला, बारीक से बारीक चीजें देखो। और हाँ, आसपास के पेट्रोल पंप पूछताछ करो। 20 से 22 तारीख को किसी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदाएगा। लड़की आ रही थी। आपने आखिरी बार कब देखा था दुर्गा को? दोपहर तक तो वो घर पर ही थी, फिर अचानक शाम को 5 बजे वो घर से बाहर चली गई। कुछ कहा नहीं उसने, बहुत जल्दी में थी। वो बॉक्सर बनना चाहती थी। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? जी नहीं सर, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेलने में ही था। ये कौन है? मैं मनीष। मेरे भाई का लड़का दादा और वहिनी के मौत के बाद ये अकेला पड़ गया था। मदद करने के लिए यहाँ आ जाता है कभी कभी। तुम कुछ जानते हो? सर गांव के देशमुख पाटिल के साथ उसका झगड़ा हुआ था कोमल को लेकर। क्या हुआ था? सर दुर्वा ने आवाज उठाई थी कोमल के लिए। उसने बताया था कि कोमल का रेप हुआ है। वो जयदेव के 2 बेटे पवन और विवेक ने किया है सर। कान आसपास पूछताछ करो। और इन सबकी कुंडली चाहिए मुझे सर। और दुर्वा की सीडीआर रिपोर्ट निकालो। पता तो चले दुर्वा की जिंदगी में क्या हो रहा था। बाबा कैसी लग रही हूँ मैं? दीदी दिखाओ। दीदी आप कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम हीरोइन जैसी। हाँ एकदम सुंदर लग रही है हमारी बेटी। लेकिन बाबा मैं शादी डॉक्टर बनने के बाद ही करूंगी, और वो भी एक डॉक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर ही तो डॉक्टर की लाइफ समझ सकता है। अरे बाबा तू किससे भी शादी कर, लेकिन शादी कर। हमें तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना है। अलका, जो हुआ सो हुआ। अब तो दुकान भी बिक चुकी है। चले जाते हैं कहीं और, जहां पर हमारा अतीत हमारे साथ नहीं होगा। अकेले सर मुझे मॉलेस्ट करते थे। अभी सुना है कि अकेले सर बेल पे छूट गए हैं। कोमल के साथ क्या हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन इज्जत तो प्यारी होती है ना सर। अगर ये बात गांव वालों को पता चल जाए तो उसे शादी कौन करता? लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो दुर्वा कर रही थी। अगर मेरे बेटों ने कुछ किया है तो सबूत लेके आइए। बिना वारंट के आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। उस लड़की का बयान तो होगा ना आपके पास? वैसे भी उस लड़की ने हमारे बच्चों पर लगाए इल्जाम को खारिज कर दिया है। तो गाय का केस। दुआ करो तुम्हारे बेटे निर्दोष साबित हो, तो तुम घसीट के लेके जाऊंगा कॉलर को पकड़ के। ध्रुवा के लिए हर दरवाजा बंद हो गया था सर। अखिलेश ने तो उस पर केमिकल अटैक किया था। पुलिस ने कंप्लेन लेने से भी मना कर दिया। घर पर अंबिका की शादी टूट गई, उसका कसूरवार भी उसको ठहराया गया है सर। उसके माँ बाप उसको कहीं दूर भेजना चाहते थे, पर सर उसके माँ बाप भी संत लोग नहीं थे। ब्लेम गेम चल रहा था। विक्टिम थी ध्रुवा। ये सच है कि अंबिका की शादी दुर्वा की वजह से टूट गई थी? तुषार दुर्वा को पसंद करता था और उसके साथ शादी करने वाला था, लेकिन दुर्वा ने उसे साफ मना कर दिया था, और फिर उसने अंबिका से भी रिश्ता तोड़ दिया। इसके लिए हमने दुर्वा को उसके मामा के पास छोड़ने का निर्णय लिया था।
मर्डर वाले दिन, मतलब 22 तारीख को। उस दिन आप सब लोग कहाँ थे? बस अंबिका अपनी चचेरी बहन नंदिनी को मिलने के लिए मुंबई गई थी। क्या बात है? एक केमिकल अटैक होता है और उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते तुम? सर वो लड़की झूठ बोल रही थी। सच और झूठ बाद में पता चल जाएगा। तुम्हारा पहला धर्म था कंप्लेंट लिखना, समझे? पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे, और जब तक सच का पता नहीं चलता घर पे आराम करो। सर दुर्वा की सीरिया रिपोर्ट। सर दुर्वा ने ज्यादातर कॉल्स अपने घर वालों को ही किए और कोमल को, और उसकी लास्ट लोकेशन क्राइम स्पॉट ही है जहां पर उसको जलाया गया है। और हाँ, उसको लास्ट कॉल किसी तुषार ने किया है 3 बजे, और उनकी 5 मिनट बात हुई है। उसके बाद उसको कोई कॉल नहीं आया। सर मुझे लगता है तुषार ने उसे जंगल की तरफ बुलाया होगा। सर ये तुषार की शादी तो अंबिका से तय हुई थी, लेकिन उसने दुर्वा को कॉल्स किए। और हाँ सर, एक और नंबर है जहां से दुर्वा को बहुत सारे कॉल्स आए हैं और आई लव यू वगैरह इस तरह के मैसेजेस है, लेकिन दुर्वा ने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया। वन साइडेड लव होगा। पता करो ये लवर कौन है, और उससे पहले तुषार को बुला। सर यस। देखो दुर्वा को जिस मोबाइल नंबर से कॉल करता था ना, उसकी सीरियल रिपोर्ट है हमारे पास। कमाल है। यानी शादी एक बहन से, इश्क दूसरी बहन से, क्या चक्कर चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप गलत सोच रहे हो। अच्छा, तो ये भी गलत है। तेरे को दुर्वा से शादी करनी थी, इसलिए तूने उसको 3 बजे बुलाया कॉल करके, उसने ना किया इसलिए उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं मानता हूँ मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। सर मैं जब अंबिका को देखने गया था तब मुझे दुर्वा पसंद आ गई थी सर। मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी सर, इसलिए मैं उसका पीछा करने लग गया था। अच्छा, तो दुर्वा भी हाथ से चली गई, अंबिका भी चली गई, इसलिए गुस्सा आया और तूने दुर्वा को मार दिया। मैंने नहीं मारा है सर, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। तो कॉल क्यों किया था? दरअसल अंबिका से मेरी शादी टूट गई थी और अगले ही हफ्ते मेरी मंगनी थी, इसलिए मैंने देख अगले हफ्ते मेरी मंगनी है, तू फिर से एक बार सोच प्लीज। अगली बार अगर तूने मुझे कॉल किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। तो 22 तारीख को कहाँ था तू? मैं उस दिन शॉपिंग कर रहा था सर, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं शॉपिंग ही कर रहा था। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है शहर छोड़ के नहीं जाना, समझा? जी सर। खाना मंगाओ तो जा। अंबिका की सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन निकलवा। दुर्वा के मर्डर के दिन वो कहाँ थी पता चलना चाहिए, क्योंकि उसके पास मोटिव है उसके मर्डर का, रिजेक्शन और जलन। स्टूडेंट पे केमिकल फेंकता है, हाँ? कंप्लेंट करेंगे तो उनको मार देता है। मुझे पता था ये सब मुझ पर आएगा, उसे मैंने अपने टीम में नहीं लिया ना, इसलिए वो गुस्सा निकाल रही थी। तूने केमिकल नहीं फेंका? केमिकल सर कोई नॉर्मल चीज है केमिकल? अगर मैं केमिकल फेंकता तो उसके बदन पे कोई तो निशान होता। किसी ने देखा मुझे केमिकल फेंकते हुए? कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई फोटो, कुछ नहीं सर। मैं कैसे मान लूं? जहां मत बन ज्यादा। उसको इस दिन नौकरी गई थी ना? हाँ, उसी की वजह से नौकरी गई। खाने के वादे हो गए मेरे, लेकिन और एक गलती करके मैं मेरा फ्यूचर डेंजर में नहीं डालता ना सर। 22 तारीख को कहाँ था उसका मर्डर हुआ था? सर इधर उधर इंटरव्यू देते फिर रहा हूँ, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है। उस दिन देर रात घर पे पहुंचा, देख पकड़ मारी और सो गए। तेरे खिलाफ सबूत नहीं है मेरे पास, इसलिए तो वो जा रहा है, समझा? जिस दिन सबूत मिलेगा ना वो क्वार्टर चल निकल। ध्यान रखो इस पे। और खान, दुर्वा का मर्डर जिस एरिया में हुआ उस एरिया का रात को 8 से 12 के बीच कंडम डेटा निकलवा। पता करो वहां कौन कौन से मोबाइल एक्टिव है। ओके सर। सर ये दुर्वा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी सर। जी सर, 55% फीटस जल चुका है, लेकिन फिर भी हम डीएनए मैच के लिए उसे यूज कर सकते हैं। और हाँ सर, उसकी मौत रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है।
लेकिन उसके घर वालों ने तो कहा था 5 बजे ही निकल गई थी वो। तो 5 से 9 के बीच में क्या कर रही थी? सर, सीडीआर में कोई लव एंगल भी नहीं सामने आया है। शायद तुषार के साथ ही उसके संबंध हो। सर वो अननोन कॉलर भी हो सकता है। उसने दुर्वा के साथ जबरदस्ती की और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। तो फिर उसने बात छुपाई क्यों? अगर वो प्रेग्नेंट थी तो किसी मैटरनिटी होम में जरूर गई होगी। आसपास के मैटरनिटी होम में चेक करो। अरे अखिलेश और तुषार, तुम दोनों का डीएनए मैच करवाओ पूर्वा के फिटनेस से। तब तक हम उसके माँ बाप से मिलते, देखते हैं उनको कुछ पता था क्या उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। क्या दुर्वा प्रेग्नेंट थी? आप तो ऐसा रिएक्ट करे जैसे आपको पता ही नहीं था। सर मैं सच कह रहा हूँ, हमें कुछ भी पता नहीं इस बारे में। नहीं, आपको पता था कि लड़की प्रेग्नेंट है, बिना शादी की प्रेग्नेंट है, इसलिए आपने उसका कॉलेज बंद करवा दिया। दुर्वा की वजह से 3 बार अंबिका के रिश्ते टूट गए। जो लोग अंबिका को देखने आते वो दुर्वा को पसंद करते, इसलिए हमने सोच लिया कि दुर्वा को उसके मामा के पास मुंबई भेज देते ताकि अंबिका की शादी हो जाए। बस यही वजह थी। सर दुर्वा का जिस रात मर्डर हुआ था उस पूरी रात अंबिका का फोन स्विच ऑफ था। वो घर पर भी नहीं थी। वो मुंबई उसकी चाचा की लड़की नंदिनी उसके घर गई थी और अगले दिन वो सुबह लौट के आ गई। सर वो नंबर जिससे दुर्वा को अननोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे वो किसी राज पुरोहित के नाम पर रजिस्टर्ड है। फेक आईडी है सर। ये राज पुरोहित को गुजरे 6 साल हो गए। ये सिर्फ जिस दुकान से इशू हुआ है उसका एड्रेस निकालो। यस। जिस दिन दुर्वा का मर्डर हुआ उस दिन तुम अपने कजिन नंदिनी से मिलने गई थी ना मुंबई? हाँ, मेरे पापा ने ही मेरी टिकट बुक करवाई थी। लेकिन नंदिनी तो कॉलेज आईवी के लिए मनाली गई थी, तो फिर तुम उसे कैसे मिली? बोल, झूठ बोल रही है ना? मैं बता दूं। हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा। मैं मुंबई गई थी पर नंदिनी से मिलने नहीं, तुषार से मिलने। तुषार एक बार मेरी बात तो तुम सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अपनी बहन को देखो और अपने आप को देखो, कोई कंपैरिजन है? नहीं है बिल्कुल। तुषार, फिर रात को मैं वहां से लौटी और सुबह मुझे दुर्वा के बारे में पता चला। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता ना, शहर छोड़ के मत जाना, समझी? सर ये दुर्वा शादी के पहले प्रेग्नेंट थी और ये अंबिका की शादी न होने की वजह भी दुर्वा ही है। ये दुर्वा ने गांव के सबसे बड़े आदमी देशमुख से पंगा लिया था। जो दूसरों के लिए खड़ी होती है वो खुद के लिए आवाज नहीं उठाएगी। बिल्कुल सर, उसकी आवाज चुप कराने के लिए मुझे लगता है उसके माँ बाप ने उसे मारा होगा ताकि इज्जत भी बची रहे और अंबिका की शादी भी हो जाए। एक काम करो, ये फैमिली के बैंक डिटेल्स चेक करो, देखो 22 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, विड्रॉल या डिपॉजिट का। यस सर। सर, तुषार की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव, दुर्वा की पिक्चर से मैच नहीं हो रही। अब ये दुर्वा पहली बनते जा रही है। उसके साथ अगर रेप हुआ है तो चुप बैठने वालों में से नहीं है, और उसके सीडीआर से भी कोई पता नहीं चल रहा है उसका कोई लव एंगल था। आखिर ये मामला क्या है? सर ये देखिए पेट्रोल पंप की फुटेज। ये आदमी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदा है। कौन है ये आदमी? ये पवन और विवेक का आदमी है, मन्नू। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मत मारिए सर। 21 तारीख को तूने वो तेरे साहब की गाड़ी पेट्रोल से फुल कर दी। बाद में 23 तारीख को फिर से तूने टाकी फुल की, लेकिन तू गांव में ही था। तो क्या कर रहा था तू? हाँ, पेट्रोल से खाना पका रहा था। वो सर गाड़ी की टाकी लीक हो गई थी तो पूरा पेट्रोल निकल गया था। उसके बाद मैंने वो ठीक की और फिर से पेट्रोल भरा सर। झूठ मत बोल। ये पवन और विवेक के कहने के ऊपर तूने दुर्वा को जिंदा जला दिया है ना? बोल। नहीं सर, ये क्या बोल रहे सर आप? ये दुर्वा कौन है सर? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। सर इसके फोन में ये वीडियो मिला। अरे हाँ, हो जाएगा तुम्हारा काम। हाँ चलो एक गिर वापस है। अरे ये क्या चल रहा है? चुप! मैं क्या बोला था? जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगेगा कॉलर को पकड़ के घिसट के लेके जाऊंगा। मन्नू को जानता है तू? जिसने तेरी वीडियो बनाई
कोमल के साथ रेप करते हुए हमारा गवाह बन चुका है वो। आपकी बेटी का रेप हुआ था, वो वीडियो है हमारे पास। विवेक और पवन, ये दो देशमुख के बेटों ने उसका रेप किया था। और दुर्वा आखिर तक आपकी बेटी के लिए लड़ती रही है, जानते हुए भी देशमुख बहुत स्ट्रांग आदमी है। ये बात किसी को मत बताइएगा, मेरी छोटी बेटी है, उस पर सवाल उठ जाएगा। बाबा अब तो मान लो कि दुर्वा ताई सही थी। ताई ने सुसाइड से पहले माफी मांगी थी दुर्वा से। कब ताई ने सुसाइड नोट लिखा था, वो हमने पुलिस से छुपा के रखा, सिर्फ कोमल की इज्जत दिखाते। कहाँ है वो? एक बार तो मैं वो दर्द सह गई, लेकिन जब वो फिर से आए। दुर्वा ने एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया आखिर तक। सर, विवेक और पवन की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। 22 तारीख को वो दोनों अपने फार्म हाउस में ही थे। हमारे पास कोई लीड नहीं है। हाँ? उस नंबर के बारे में क्या पता चला? सर, सिम कार्ड एक्टिवेशन की डेट तो पता चली है, लेकिन वो सिम कार्ड किस दुकान से लिया गया है ये अभी तक नहीं पता चला। सर, ये मैटरनिटी क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज, जहाँ दुर्वा चेकअप के लिए गई थी। ये कौन है उसके साथ? सर, ये आशीष है, दुर्वा का दोस्त। इससे मैंने पूछताछ की थी दुर्वा के बारे में। और सर ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है शाम के 6 बजे की, और दुर्वा का मर्डर रात 9 से 11 के बीच में हुआ। लिखो इसको। ओके सर। से प्यार करता था, तेरे वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तेरे को बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए तूने उसको मार दिया। क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज मिला है हमको। सर, मैंने दुर्वा को नहीं मारा है सर। मैं उससे प्यार करता था सर, और वो मुझसे प्यार ही नहीं कर पाई। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी। तुम देखा है अपने आप, अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। लेकिन मैंने हमेशा एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया है सर। मैं गया था उसके साथ क्लिनिक, जब उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। दुर्वा, आप प्रेग्नेंट हैं? प्रेग्नेंट? मैम, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सिंगल हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा किसी के साथ। लेकिन ये रिपोर्ट तो तुम्हारी ही है। अच्छा, तू जादूगर है? बिना कुछ किए प्रेग्नेंट हो गई वो? मेरा यकीन करिए, मैंने चलो ने, जब तक इस सच नहीं बोलता खाना पीना सब बंद। ऐसा मारो ना, बोलेगा मार। सर, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसका भी डीएनए मैच करवा दुर्वा के फिटनेस से, क्योंकि ये जो कुछ कह रहा है ना, मुझे हजम नहीं हो रहा है। रेप तो नहीं हुआ था, कोई तो था जिसके बारे में दुर्वा छुपा रही थी। सर, उस अननोन नंबर का सिम कार्ड जिस दुकान से लिया गया था, उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज। लिखो इसको। जब तक सच नहीं बोलेगा पीटता रहेगा, और सच बोलेगा तो ही घर पे जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से तुम मिस कॉल देता था दुर्वा को, उसके डिटेल्स है हमारे पास। और इतना ही नहीं, तेरे डीएनए से ये भी पता चल जाएगा कि उसके पेट में लेकिन एक बात बोल, दुर्वा ने तेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था सर। मतलब क्या? सर, बताता हूँ, मैंने दुर्वा को नहीं मारा, बस रेप किया उसका। मुझे दुर्वा पसंद थी, मैं उसके चाचा का लड़का हूँ, हमारी कभी शादी नहीं हो सकती थी। ना दुर्वा मुझे कभी एक्सेप्ट करती थी, मेरे से गलती हो गई सर। भाई होकर तूने ये किया है तूने, और उसको जब पता चला तो उसका तूने कर दिया।
मैंने उसे नहीं मारा सर। हर्षा, इसको इतना मारो कि इसके बाद में कोई भाई अपने बहन के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए। इसने ध्रुवा का मर्डर नहीं किया तो किसने किया खान? सर क्राइम स्पॉट का डम डेटा आ गया है। क्राइम स्पॉट पे जो डम डेटा है उससे ये पता चला है कि ध्रुवा के मर्डर के वक्त अखिलेश का नंबर वहां पे एक्टिव था। और सर इतना ही नहीं, उसने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए और उसने दुबई की ऑनलाइन टिकट भी बुक करवाई है सर। जरूर इसने कांड किया है, ये भाग रहा है दुबई। एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करो, उठाओ इमिग्रेशन से इसको। चल बता, कैसा मर्डर किया उसका? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा उसे। तूने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? 10 लाख रुपए ट्रांसफर कैसे है तेरे बैंक में? हाँ, तेरा मोबाइल उस जगह पे एक्टिव कैसे था? मैं बताता हूँ सर। दुर्वा से मैं बहुत नफरत करता था सर। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो मैं भी चाहता था उसकी जिंदगी खराब कर। एक बार तो मैंने उसके ऊपर केमिकल भी फेंक दिया था, लेकिन बच गया। मैं दूसरा मौका ढूंढ रहा था सर, बस देखता रह गया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। किसने मारा? अपनी बेटी को शादी के जोड़े पे देखा था साहब। सुबह बाहर आके लाल, पूरा शरीर उसका पंखे से झूल रहा था। हम सब भूल गए साहब, लेकिन ध्रुवा नहीं भूले। ये मर्डर है, हमें ना कुछ करना चाहिए। कोमल को इंसाफ दिलाना चाहिए। नहीं चाहिए इंसाफ हमें। और तू दूर रह हमसे। हम तो चैन से जीना चाहते थे। एक बेटी तो चली गई थी, लेकिन दूसरी जिंदा थी ना। ध्रुवा के कारण हम उसे खोना नहीं चाहते थे सर। सब बताया सर, मैं डर गया था। मैं दूसरा हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था सर, इसलिए हम मौका तलाशने लगे थे। 2 दिन तक उसका पीछा किया। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। और उस दिन वो क्लिनिक से आशीष के साथ बाहर निकल रही थी। हमने उसका पीछा किया। वो आशीष के घर 2 घंटे रुकी। आशीष के घर से वो अकेले बाहर निकला। कुछ दिन पहले दुकान गिरवी रख के उसे पैसे दिए साहब। आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे की बेटी का मर्डर कर दिया, क्योंकि उस लड़की का जो आपकी बेटी की मदद कर रही थी। लिख लिया इनको? सर ये दोनों लड़कियां स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में आगे बढ़ने के सपने देख रही थी, लेकिन समाज ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। सर ये कहानी तो गली गली में सुनाई देती है। वो इसलिए हर्षा कि अभी भी लोगों के दिमाग से गुलामी और पिछड़ापन नहीं गए। लोग इज्जत बचाने के लिए अन्याय भी सहन करते और गुनाह भी करते। सब लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, कानून और संविधान के ऊपर कोई चीज नहीं। लोग कब समझेंगे मालूम नहीं। बहुत चर्बी चढ़िएगा, मारो साले को, मारो। सुन, अब यहाँ आया ना तू, तो तुझे काट काट के ना कुत्ते को खिला देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। आप लेटिए, मैं बाम लेकर आती हूँ। कितनी बार कहा है कि भारी सामान मत उठाया कीजिए। वर्कर लोग काहे के लिए रखे हैं? ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और 10 दिन घर पे बैठना पड़ गया ना, तब पता चलेगा आपको। समझाइए अपने पापा को, क्योंकि इनसे ज्यादा समझदार तो आप हैं। थोड़ा आराम मिला? आराम तो तुम्हारे हाथ लगाते ही मिल जाता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक क्लिनिक खोल लेते हैं। पेशेंट्स आएंगे, हम बस टच करेंगे और फीस ले लेंगे। खूब कमाई होगी और फिर हम उससे अपना एक नया बंगला ले लेंगे। जितना टच करना है ना हमको कर लो, ठीक है? किसी और को किया ना बहुत बुरा होगा। तुम तो एक पर्सनल डॉक्टर हो ना। अच्छा। हाँ, अरे बंगले की बात तो तुम्हारे लिए ना माल खरीदेंगे। अब पीछे माल का नाम क्या रखेंगे? रज्जी महल।
सच में बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे तुमने तो सीख लो जरा। छोड़िए ना, बच्चे तीनों जगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? चौथे को भी जगने दो। दीदी, दीदी, देखो आम लाया है। आपको खट्टे वाले आम पसंद है ना? कहाँ से लाए हो? चोर! चोर! अरे सुनिए, क्या कर रहे हो? पकड़ा रहे हो क्या? अरे पकड़ा तो इसके बच्चे हैं। हाँ? रुकिए। अरे भैया, बच्चों का मैटर है, भीड़ गए होंगे। अरे बच्चों का मैटर? मेरे बेटे को सोने टांग के आए हैं, हॉस्पिटल में है वो, पता है? अरे तो उसका खर्चा हम दे रहे हैं ना। अरे रखो अपना खर्चा। हमसे कुत्ते को बांध के रखते ना पट्टे से, अपने बच्चों को बांध के रखे, नहीं तो बता रहा बहुत बुरा होगा। अरे हाँ हाँ चरण भैया, हम समझाएंगे ना, आप जाइए ना, और किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बताइएगा। अरे नहीं चाहिए हमें कुछ। कहाँ है दोनों? I'm sorry दीदी। तुम तो ए तनु बेटा, क्या हो गया? एक समय ऐसा था कि तुमको गुस्सा ही नहीं आता था, बात बात में भड़क जाती है। क्या बात हो गया ऐसा? ताऊ जी, वो हमने ही आम चुराया था और कृष भैया हमको मारने लगे। फिर दीदी को गुस्सा आया और बेटा क्या किया तुमने ये? हैं? तो क्या करते हम ताऊ जी? चुपचाप छोटू को मार खाने देते? अरे आम चुराता तो वापस छीन लेता। और ये ताऊ जी, हमारा दिमाग ऐसे ही खराब था। किस बात पे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो तुमको तंग किया तो बात हुआ? ताऊ जी वो छोटू, अरे देखिए बर्बाद करके रख दिया। ए प्रभात, ए सुनो तुम। अरे बच्चा लोग पे गुस्सा मत करना। गुस्सा हमको आ रहा है भैया, लेकिन इन दोनों पे नहीं, आप पे आ रहा है। कहीं करनी तो इनका है, लेकिन करवाने वाले कौन है? आप और भाभी। क्या आप बोल रहे हो? पगला गए हो? बकवास करे जा रहे हो? ना हम पगला गए, ना हम बकवास कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम बोल रहे हैं सच। आप दोनों ने मिलकर हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। छोटे भाई हैं हम आपके, दुश्मन नहीं है। चले जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है। चलो रखो इसको, चलो तुम दोनों चलो। देखो प्रभात नहीं सुनना, चलो एक तरीका है। छोटू, इस पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम बर्बाद नहीं हो जाते ना, ये सब बंद नहीं होने वाला। कहाँ मिला है तुमको? घर के बाहर। जब से ये सब मिलने लगा है ना कुछ गलत होता जा रहा है। अपनी तनु कितनी शान स्वभाव की थी, कोई सोच भी नहीं सकता कि पत्थर मार के किसी का सर फोड़ देगी। अगर हम रंगे हाथ पकड़ लेते ना, तो वही हाल करते जो तनु ने कृष का किया। पूरे क्राइम सीन को सील कर दो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, मुझे पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। आपके रिश्तेदार थी वो? हाँ सर, हमारे छोटे भाई की पत्नी सर। लगता है उनको किसी ने नींद में ही मार दिया है, और उस बच्चे को भी। लेकिन अभी कल ही तो प्रभात भैया घर आए थे। आप? हाँ हमारी पत्नी है सर। हमको अपने भाई प्रभात का और दो छोटा बच्चे का चिंता हो रहा है सर। वो पता नहीं कहाँ गया। आप कुछ कह रही थी कि प्रभात कल रात को घर आया था? हाँ सर। क्यों? सर वो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर जमशेदपुर जाने वाले थे, बस आखिरी बार इसलिए मिलने आया था सर वो। प्रभात, अपना भाभी से इज्जत से बात करो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना, इज्जत पाने लायक काम भी करना पड़ता है। गिन आती है आप लोगों से। खैर, जा रहे हैं सर छोड़ के, कल जो करते मेरे करिए। तो उसके बाद आप लोगों की कोई बात नहीं हुई? नहीं सर। लेकिन सर प्रभात भैया और दोनों बच्चे हैं कहाँ? आप फिक्र मत करिए, उन्हें ढूंढ रहे हैं। इनके स्टेटमेंट्स ले लो।
बेटा आराम से आराम से। इसकी बहन कहाँ है? कविता। सर यहाँ देखिए। इसको संभालो। मकसद चोरी नहीं बल्कि इनका मर्डर ही था। मनीष, उस लड़की ने जरूर कुछ न कुछ देखा है। सवाल यह उठता है कि वो घर के बाहर पीछे वाले जंगल में कैसे पहुंचे, और उससे भी अहम सवाल यह है कि उनका बाप कहां है। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ उनके बाप नहीं? इस वक्त कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते। सर यकीनन लड़की के स्टेटमेंट से बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन वो काफी सदमे में है। अभी उससे कुछ भी पूछना सही नहीं होगा। कविता, उन दोनों बच्चों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजो। यस सर। सर क्या बोले डॉक्टर? वैसे दोनों बच्चे अभी ठीक हैं, शारीरिक रूप से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन तनु के दिमाग पर असर पड़ा है। शायद उसने कुछ देखा है, लेकिन क्या ये वही बता सकती है। बेटा देखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम बस बता दो कि तुमने क्या देखा। घर में कोई आया था? अच्छा, जब घर में कोई आया था तब पापा घर में थे? अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो हम पापा को ढूंढेंगे कैसे? याद करो, कोशिश करो बेटा, जब कोई आया था तब तुम सो रही थी या जाग रही थी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब मर्डर हुआ तब तनु वहीं पर थी, क्योंकि तनु जब हमें जंगल में मिली तब उसके चेहरे पर और कपड़ों पर खून के छींटे थे। तनु और उसका छोटा भाई दोनों उसी कमरे में थे, पर किलर ने उनको नहीं मारा। मेरा मतलब सर, दो चश्मदीद गवाहों को जिंदा छोड़ दिया। या तो किलर उनको जानता होगा और वो उनसे इतना प्यार करता होगा कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता होगा, यानी कि उनका बाप था। या फिर किलर ने उनको देखा ही नहीं होगा और तनु ने समझदारी दिखाई और वो अपने भाई को लेकर वहां से चुपचाप भाग गई। सर, प्रभात और रज्जी का फोन मिला है घर पे। हमने दोनों फोन फॉरेंसिक और साइबर वालों को दे दिए। तनु के लिए काउंसलर का इंतजाम हो गया? यस सर, कल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। छोटू ले बेटा, दूध पी ले। नहीं छोड़ो, क्या दे रहे तुम मेरे भाई को? क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? धर्म? पता नहीं, मैं तो दूध लेके आया था छोटू के लिए जो आपने मुझे दिया था। इतने में तनु ने मेरे हाथ से छीन लिया। बेटा ये तुम्हारे मामा है ना? हाँ क्या हो? ताई जी, हमें छोटू को दूध पिलाना था। ठीक है, अरे छोटू दूध पी ले। मैंने क्या किया है? किसी का दिमाग खराब हो। सर वो लड़की पागल हो गई है, मैं नहीं। और आप ऐसे सोच भी कह सकते हैं? तुमने उनको धमकी नहीं दी थी? सर हम गुस्से में थे उससे। सर वो लड़की इतनी पागल हो गई थी कि एक बाप अपने बेटे को खून देखेगा ना तो गुस्सा तो आएगा ना। और उसी गुस्से में तुमने उसी तरह से उसकी माँ और उसके भाई का सर फोड़ दिया। सर आप फिर से वही बात कर रहे हैं। जब से मेरे बेटे का सर फटा है ना सर, मैं उसके पास ही हूँ, उसको छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ। शहर छोड़ के कहीं मत जाना, और जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन आ जाना। सर प्रभात एक ग्रोसरी शॉप चलाता था मार्केट एरिया में, आमदनी ठीक ठाक थी। उसको आखिरी बार सुबोध के घर से निकलते देखा गया था। ये प्रभात और सुबोध के बीच में बनते थी? कुछ टाइम पहले तक दोनों फैमिली साथ में रहती, फिर रज्जी ने एक बच्चे को जन्म दिया। फैमिली बढ़ गई तो प्रभात अपनी पत्नी के साथ किसी अलग जगह पे शिफ्ट हो गया। तो पैसों का या पुश्तैनी जायदाद का कोई बंटवारा? नहीं सर, किसी पुश्तैनी जायदाद का कोई बंटवारा नहीं। सुबोध राजकीय विद्यालय में टीचिंग करता है और प्रभात के दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। और दोनों की पत्नियां? रज्जी हाउसवाइफ थी सर। सबका कहना है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। और सुबोध की पत्नी करुणा आयुर्वेदिक नुस्खे बेचती है और बनाती है, मोस्टली शौकिया तौर पर। दोनों के आपस में कोई अनबन नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ चरण है जिसके पास ये मर्डर्स का मोटिव है, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी एकदम क्लियर है, वो घर में ही था। जब तक ये प्रभात नहीं मिल जाता या फिर तनु कुछ बोलती नहीं, तब तक हम अंधेरे में रहेंगे।
ये हो गई तुम्हारे लिए दवाई तैयार। लो लो, पियो 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 पियो, शाबाश। लो और पियो। ये इसे नहीं, तुझे पीना चाहिए। अरे अमन, तू कब आया? जब तू अपने बेचारे का रोना रो रहा था। मैं कोई रोना नहीं रो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, अपनी खुशबू के साथ। देख रहा हूं मैं कितना खुश है तू। शादी करके घर बसाना चाहता था, सुंदर सुशील पत्नी चाहिए थी तुझे, और ससुराल वालों ने पकड़ा दिया ये डैमेज पीस। ए, तमीज में रहो, समझे? मेरे तमीज में रहने से क्या तेरी किस्मत बदल जाएगी? मुझे देख, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बंदिश। सुबह से लेकर शाम तक ऐश करता हूं और रात को डबल ऐश करता हूं। देख अमन, जब तक तुझे बर्दाश्त कर रहा हूं, किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया ना। तुम में से अमन कौन है? जी मैं हूं। क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। मैम, एक भी महीना ऐसा नहीं था कभी मेरी तनख्वाह देरी हुई हो। अच्छे इंसान थे मतलब? मतलब हैं, अच्छे इंसान हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। उसकी वाइफ को कितने अच्छे से जानते हो तुम? और मैं मिला हूँ, 3-4 बार उनसे मिला हूँ। और प्रभात भाई अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। मेरे घर पे देना है। तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है ना, उसके लिए साड़ी है। उसको तोहफा देने के बाद उसके चेहरा पे जो खुशी होती है ना, उसको देखने का मजा ही कुछ और है अमन बाबू। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो थाना बुलाएंगे। ठीक है। मैं ड्राइवर हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। मुझे सिर्फ छोटू की हंसी रोक सकती है, नहीं तो मैं अमर हूँ। और जैसे जैसे छोटू की हंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरी शक्ति कम हो जाएगी। ताऊजी, ताऊजी। सुबोध जी, लगता है आपकी वाइफ इन बच्चों से बहुत प्यार करती है। हाँ सर, करुणा के अलावा इन बच्चा लोग को इतना जल्दी कोई भी ठीक नहीं कर सकता था। इसका जान बसता था बच्चों में। और प्रभात की? मेरा मतलब है प्रभात भी इन बच्चों से उतना ही प्यार करता था। सर, जितना आप करुणा का प्यार देख रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा प्रभात का पूरा जिंदगी बच्चा लोग और रज्जी के इर्द गिर्द घूमता है सर। अगर ऐसा है तो फिर ये प्रभात गायब कहाँ हो गया? हम जान रहे हैं सर आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ना, इसमें प्रभात का कोई हाथ हो ही नहीं सकता है। सर, या तो प्रभात खुद ही कोई मुसीबत में फंस गया है, या वो रज्जी के पास। सर, रज्जी के फोन से कुछ मीडिया डिलीट किया गया था, उसे रिट्रीव किया जा रहा है। रज्जी और प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं। इनको ना तो किसी अननोन नंबर से कॉल आया था, ना ही इन्होंने किसी को कॉल किया है। इनफैक्ट सिर्फ 2 कॉल्स प्रभात को दुकान से आए थे, बाकी सारी कॉल्स उनके आपस में ही है सर। सर, इसका मतलब है जब मर्डर हुआ तब तन्नू 100% वहीं थी। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही आया जैसा हमने सोचा था। सर, क्राइम सीन पे जो पत्थर मिला था, सर मर्डर उसी पत्थर से किया गया है, लेकिन सर कोई फिंगरप्रिंट या फिर डीएनए रिट्रीव नहीं हो पाया। सर, रज्जी पे 4 से 5 बार उस पत्थर से वार किया गया है और बच्चे पे 1 बार। इसका मतलब है मारने वाले के दिमाग में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। सर, इसी वजह से पत्थर पे इतना ज्यादा खून था कि कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाया। और कुछ अनयूजुअल? यस सर, रज्जी के साथ रेप भी हुआ था। What? लाश के साथ रेप? मतलब नेक्रोफिलिया? मतलब ये बंदा मुर्दों के साथ सेक्स करता था? बच्चों के लिए काउंसलर आ रहे हैं ना? यस सर। देखो बेटा, हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हो, लेकिन उस किलर ने आपके छोटे भाई गोलू को बहुत चोट पहुंचाई है ना, और आपकी माँ को भी ना। बेटा, उस आदमी ने जब आपके छोटे भाई को और आपकी माँ को मारा तब आप वहीं थी ना? क्या हुआ था वहां? आपने उस आदमी की शक्ल देखी थी ना? सर प्लीज, अभी तनु बहुत डरी हुई है, हम बाद में पूछताछ करेंगे। सर, मैं समझती हूँ आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। मैडम, सिर्फ जानकारी जरूरी नहीं, जानकारी का जल्द मिलना भी जरूरी है।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक हमें किलर का पता चले तब तक वो अंडरग्राउंड हो गया हो। आई अंडरस्टैंड सर, पर तनु अब तक सारी बातें बताने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ताई जी, आप ये दूध में क्या मिला रही हैं? बेटा, ये जड़ी बूटी ताकि तुम दोनों को अच्छे से नींद आए और खासकर तुम्हें बुरे सपने ना आए। ताई जी, हमको बहुत डर लगता है। इसीलिए तो दवाई दे रही हूँ, सारा डर खत्म हो जाएगा। अब चलो चलो बेटो, यहाँ पे चलो। गुड गर्ल, ये लो, और पूरा खत्म करना है, ठीक है ना? पियो पियो पियो। गुड बॉय। शाची महल। मैं कमेंट सर? कमेंट। सर, रज्जी के फोन से जो मीडिया फाइल डिलीट हुए थे वो मिल गया। मतलब रज्जी किसी और के साथ? क्योंकि फोटो में इस आदमी की डील डॉल देखकर ये तो साफ पता चलता है कि ये प्रभात नहीं है। सर, हो सकता है रज्जी को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। मुमकिन है सर, प्रभात ने ये फोटो देख ली और गुस्से में आकर उसने रज्जी का खून कर दिया। गुस्से की वजह अगर बेवफाई है तो इंसान हैवान बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसने अपने बच्चे को क्यों मारा होगा? हो सकता है सर, प्रभात को ये शक हो गया हो कि ये बच्चा उसका नहीं है, इसी आदमी का है, और शायद इसी वजह से। और सर, उसके भैया भाभी बच्चों से जितना प्यार करते हैं उसे यकीन होगा कि वो उन्हें संभाल लेंगे। सर, तनु ने अपने बाप को ही मर्डर करते हुए देखा होगा, शायद इसी वजह से वो ज्यादा सदमे में है और हमें कुछ बता नहीं पा रही है। लेकिन जब तक प्रभात नहीं मिल जाता तब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी। ये प्रभात के नाम का डबल अलर्ट जारी करो और साइबर टीम से कहो कि ये पता करे कि रज्जी को ये फोटोज किस नंबर से भेजे गए थे, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कहो कि उस बच्चे की डीएनए टेस्ट भी करवाए, अगर हमको भी तो पता चले कि वो बच्चा प्रभात का था भी या नहीं। ओके सर। अमन कहाँ है? समीर कौन है? चल सर। अरे सर, मैंने क्या किया सर? अभी थोड़ी देर में तो खुद बताएगा कि तूने क्या किया है। सर, पर हुआ क्या है? सर 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 तूने रज्जी को फोटो भेजे थे ना? सर, मैंने नहीं भेजे, हो सकता है मेरे फोन से किसी और ने भेजे। तूने रज्जी को फोटो भेजे थे कि नहीं? सर, मैंने भेजे थे, मैंने भेजे थे। प्रभात भैया ने एक बार मुझे अपने घर भेजा था किसी काम के लिए। भाभी जी, अमन भैया, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले, जब आप अपने कपड़े पहन रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? विश्वास नहीं होता आपको? हाँ? ये देखिए, अच्छी है ना वीडियो? लेकिन ये सब कुछ नहीं किया। बाकी के 2 बच्चों को क्यों छोड़ दिया? सर, हम सच कह रहे हैं, बच्चे को और भाभी को मैंने नहीं मारा। ये सब किसने किया मुझे नहीं पता। लेकिन तनु को पता है, उसने देखा था तुझे। अच्छा बेटा, बताओ ये कौन है? अमन चाचा। बेटा, उस रात वहां पर अमन चाचा ही थे ना? नहीं बेटा, ठीक से याद करो, उस रात वहां पर अमन चाचा ही थे ना? उन्हीं ने तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाई को मारा ना? नहीं, अमन चाचा नहीं थे वहां पे। सर, अमन का कहना है कि प्रभात को उसके और रज्जी के बारे में कुछ पता नहीं था। जाहिर है, क्योंकि अगर प्रभात को पता चला होता और उसी वजह से उसने रज्जी को मारा होता तो वो अमन को भी नहीं छोड़ता। सर, बच्चे की डीएनए रिपोर्ट आ गई। गोलू प्रभात का ही बेटा था, तनु और छोटू का सगा भाई। सर, हम इस केस के तकरीबन हर पहलू को इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। ना तो हमें अभी तक कातिल मिला है और ना इस कातिल के बारे में कोई क्लू मिला है। You're right। अब तक हम इस केस के हर पहलू की तहकीकात कर चुके हैं, सिवाय एक। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभात और रज्जी जमशेदपुर शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है
इस वारदात की जड़ें वहीं से उगी हूं। छोटू, हमको आपसे बात ही नहीं करनी। हमसे गुस्सा हो तुम? देखो, हमें तुम्हारी फिक्र है ना, इसलिए हम कभी कभी तुम पर गुस्सा करते हैं। कभी कभी तो आपसे डर भी लगता है। तुम्हें कुछ नहीं हो, इसलिए तो हम तुम्हें कभी अपने आंखों से दूर होने नहीं देना चाहते ना। अच्छा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मम्मी पापा तो छोड़ के चले गए, अगर आप भी ऐसा करोगे तो। सॉरी बोला ना, अब आजा जल्दी से। ये अब से हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ दीदी, पर रहेंगे कहाँ? मैडम, हम प्रभात को 20 सालों से जानते थे। वो बहुत अच्छा आदमी था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी? सवाल ही नहीं उठता मैडम। लेकिन वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। क्या मतलब? मतलब उनके भैया और भाभी उनके दुश्मन बने बैठे थे। लेकिन हमें तो पता है कि भैया भाभी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मैडम, हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात से, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्यार भी जहर बन जाता है। करुणा भाभी प्रभात को अपने बच्चे की तरह समझती थी। रज्जी को भी फूलों की तरह रखती थी करुणा भाभी। लेकिन फिर तन्नू के जन्म के बाद करुणा भाभी ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। कभी कभी तो यही समझ नहीं आता था कि बच्चे की माँ रज्जी है या फिर करुणा भाभी। बस यही बात रज्जी को खलने लग गई। हमें पता है कि जब प्रभात ने अलग होने की बात की थी तो दोनों भाइयों में काफी कहासुनी हुई थी। जी बिल्कुल मैडम। करुणा भाभी की तबीयत फिर बिगड़ने लग गई, उन्हें दौरे से पड़ने लग गए। सुबोध भैया ने उनका इलाज कहाँ नहीं करवाया। लेकिन फिर दोनों भाइयों के बीच में एक समझौता हुआ कि करुणा भाभी कभी कभी बच्चों से मिलती रहेगी। थोड़ा समय लगा, लेकिन करुणा भाभी ने इस समझौते को स्वीकार लिया। सर, जमशेदपुर से कोई खास खबर नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि प्रभात ने वहां पे घर किराए पे लिया था जहां वो शिफ्ट होने वाला था। हाउस ओनर नेबर से भी बात की, पर कुछ अनयूजुअल मिला नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ करुणा और सुबोध ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रभात और उसका परिवार शहर छोड़ के जाएं। करुणा जी, सुना है वो अपनी ममता में इतनी बेकाबू हो गई थी कि प्रभात और उसका परिवार शहर छोड़कर न जाए, इसलिए आपने टोने टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया था तुम दोनों के लिए। सर, हम अपना करुणा को टूटते हुए नहीं देख सकते थे सर। इसमें हमारा जान बसता है, और अगर ये मां नहीं बन सकती है तो इसमें इसका क्या गलती है सर? और क्या किया है इसने? बस बच्चा लोगों को प्यार किया है ना सर। आप बताइए, बच्चा लोगों को प्यार करना कोई कानूनी जुर्म होता है क्या? और सर, बात सिर्फ उनके यहाँ जाने की नहीं थी। तनु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, उसे नजर लग गई थी और वो बहुत चिड़चिड़ करने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं काला जादू करूंगी तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। आखिरी बार जब प्रभात तुमसे मिलने आया तब तुम्हारी उससे लड़ाई हुई थी? नहीं सर, हम अपना भाई से कभी लड़ ही नहीं सकते थे। वो तो थोड़ा कहासुनी हो गया था। अपना भाभी से इज्जत से बात करो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना इज्जत पाने लायक काम भी करना पड़ता है। वो सब भूल गया था सर, वो सब कुछ भूल गया था जो हम उसके लिए किए थे। वो बस हमसे पीछा छुड़ाना चाहता था, और इसीलिए तुमने उसकी जान ली। उन दोनों बच्चों को छोड़ दिया जिससे तुम्हारी पत्नी को लगाव था, लेकिन उस मासूम बच्चे की जान ले ली जिसे रज्जी ने अपने करीब रखा था। और फिर अपने बदले की आग में तुमने रज्जी की लाश के साथ भी। क्या बोल रहे हैं सर आप? कितना घिनौना इल्जाम लगा रहे। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ ना, हमने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है। इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, तनु इनके ही घर में रह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके डर से वो कुछ नहीं कर रही? अनीश, वो उनकी गाड़ी में, सिर्फ शक के बिना पर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। फिर भी उन पर 24 घंटे नजर रखो। कमाल है, हर कोई ऐसा कह रहा है कि हत्याकांड के कुछ दिनों पहले से ही तनु अजीब बिहेव कर रही थी। वो अपने छोटे भाई के लिए वो क्रिश पर जानलेवा हमला भी कर दी। आखिर एक 10 साल की बच्ची में इतना अग्रेशन किस बात का? अरे वाह तनु बेटा, आज तो आपके चेहरे पे न गुस्सा है न डर। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? छोटू से। छोटू से? वो है ही इतना प्यारा, तभी तो आप छोटू को सबसे बचाती रहती हो, है ना? उस दिन भी आपने छोटू को बचाने की कोशिश की ना, इसीलिए आपने पत्थर से कृष का सर फोड़ दिया ना। इसका मतलब
कोई भी छोटू को अगर तकलीफ देने की कोशिश करेगा तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। सर, तन्नू का केस थोड़ा पेचीदा है। उसे अपनी माँ की मौत देखने का, अपने भाई की मौत देखने का, अपने बाप के लापता होने का दुख तो जरूर होगा, पर उससे भी ज्यादा सदमा उसे छोटू को कुछ हो जाने के डर का है। इसका मतलब है कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे तनु को लगे कि छोटू को खतरा है। वो छोटू को लेके अब भी इतनी पॉजिटिव है कि किसी को भी उसके करीब जल्दी जाने ही नहीं देती। जिस खतरे से तनु अपने भाई को बचाना चाहती है, क्या वो खतरा उसकी माँ और भाई की मौत से जुड़ा हुआ है? ये अब क्या बना रहे हो दीदी? ये रज्जी महल है, ये पापा ने हमारे लिए बनाया। यहाँ आंगन में होगा झूला और फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमारे कमरे में होगी सीढ़ी और हमारे कमरे में होगा एक गद्देदार बेड जिसमें तुम खूब उछलोगे, है ना? हाँ। माँ पापा भी वहाँ होंगे? क्या वो हमारा इंतजार कर रहे हैं? माँ तो नहीं, लेकिन पापा जरूर होंगे वहाँ पे। सब प्रभात की मौत हुई 12 दिन पहले और उसकी डेड बॉडी मिली है अभी 2 दिन पहले। पोस्टमार्टम में मौत की वजह सर पे चोट। मतलब वैसे ही जैसे रज्जी और उसके बच्चे को मारा, लेकिन मर्डर के लोकेशंस अलग अलग हैं। जिस जंगल में प्रभात की लाश मिली, हो सकता है किलर ने प्रभात को उसी जंगल में मारा, वहां डंप किया और फिर प्रभात के घर चला गया। इसका मतलब है मनीष कि वो दोनों बचे हुए बच्चों को भी मारने की कोशिश करेगा। हमें तनु के बारे में और जानकारी निकालनी होगी। उसकी मानसिक स्थिति इस वारदात के पहले कैसी थी, उसका बिहेवियर, उसके दोस्त, सब कुछ। सर, पूछताछ में पता चला है कि सुबोध ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, जबकि हमें अभी प्रभात की डेड बॉडी मिली है। तनु की तो स्कूल में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में गिनती होती थी सर, और स्कूल के सारे स्टाफ को बड़ा दुख हुआ था ये सब जानकर। अच्छा, इस घटना से पहले तनु के साथ कोई हादसा हुआ था क्या? मेरा मतलब है कुछ ऐसा जिससे वो डर गई थी। नहीं सर, तनु के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन छोटू के दोस्त के साथ एक दुर्घटना जरूर हुई थी। क्या हुआ था? छोटू के दोस्त को सांप ने काट लिया था और बेचारे की डेथ हो गई थी। नाम क्या था उसका? रोहन। तनु, छोटू, सुनिए, आपने तनु और छोटू को देखा क्या? ना, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चले गए। स्कूल स्टाफ का कहना है सर कि छोटू के फ्रेंड रोहन की मौत सांप के काटने से हुई थी, जबकि रोहन के नेबर्स का तो कुछ और ही कहना है। क्या मतलब? उनका कहना है कि रोहन ने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली थी। क्या? क्या सर? लेकिन एक 8 साल का बच्चा सुसाइड क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तनु ने रोहन के साथ गलत होते हुए देख लिया और इसीलिए वो छोटू को अपने पास ही रख रही थी? हाँ बोलिए। सर, हमारे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे सर, हमने हर जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिल रहे सर। आप प्लीज हमारे बच्चे को ढूंढ लीजिए। मॉलेस्टेशन? सर, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन एक आदमी को देखा गया है स्कूल में जो अक्सर बच्चों के काफी करीब रहता था। बस दीदी, अब नहीं पी लो। बेटा, थोड़ा और पी लो। नहीं आंटी। बेटा, ऐसे किसी को बिना बताए कहीं चले जाना ये गलत है ना? कहाँ जा रहे थे? रज्जी महल जा रहे थे हम लोग। रज्जी महल? ये कहाँ है? अंकल, पापा ने जमशेदपुर में हमारे लिए घर बनाया, उसका नाम उन्होंने रज्जी महल रखा है। हम वहीं जा रहे थे ताकि मेरे छोटू को कुछ ना हो। मैं सब कुछ सच बताता हूँ, मारिए मत सर। चल बोल। सर, मैं स्कूल की कैंटीन में चीजें सप्लाई करता हूँ, बस मेरी एक ही गंदी आदत है सर, उसी में फंस जाता हूँ सर। सर, ऐसे ही एक दिन मुझे रोहन मिल गया। रोहन ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन तुझे डर था कि तन्नू कहीं तेरा राज न खोले,
इसलिए सबसे पहले तूने प्रभात को मारा और फिर उसके घर गया उसके पूरे परिवार को मारने के लिए। सर मैं मानता हूँ कि मैं गंदा आदमी हूँ, पर सर मैं कातिल नहीं हूँ सर, पर यकीन मानिए सर। अच्छा बेटा बताओ, आपने उसका चेहरा देखा था? कौन था वो? बताओ बेटा, कौन था वो? क्या वो धर्म मामा थे या कोई और? मुझे इसी बात का डर था। तन्नू का दिमाग उस हादसे की याद को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमको उसका चेहरा याद नहीं है, एकदम याद नहीं है। अगर वो कह रही है कि उसे कुछ याद नहीं, तो वो झूठ नहीं बोल रही, बल्कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। उसका ब्रेन उसे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि छोटू की जिंदगी की सलामती ही उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। अमन, सुबोध और धर्म, ये हमारे 3 सस्पेक्ट्स हैं। अमन और धर्म सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट में आते हैं और वो हमारी हिरासत में। अमन और धर्म ने बाकी सारी चीजों को मान लिया है, लेकिन ट्रिपल मर्डर से साफ इनकार कर दिया है। फॉरेंसिक भी धर्म के फेवर में है। किसी ने भी उसे प्रभात के घर आते जाते देखा नहीं है। यहां तक कि उसकी फोन की लोकेशन भी वहां की नहीं है। ये रैंडम किलिंग भी नहीं हो सकती सर, क्योंकि प्रभात को उसके घर में नहीं मारा गया। इसका मतलब साफ है, प्रभात को मारने वाला उसको और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानता था। बिल्कुल, उसने पहले प्रभात को मारा होगा और फिर वो उसके घर गया होगा। रात का वक्त था, इसलिए जाहिर है सब लोग सो रहे होंगे और इसलिए वो दीवार फांद कर कुंडी तोड़कर घर में घुसा होगा। उसे कहीं विश्वास था कि तनु और छोटू कुछ नहीं बता पाए, इसलिए रज्जी और छोटे बच्चे को मारने के बाद वो उन दोनों के पीछे भागा नहीं, न ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की, बल्कि मरी हुई रज्जी का रेप करने लगा। ये ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाला घर में सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के फितूर को शांत करने आया था। अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्टिवेट करो, खबरियों की मदद लो और ये जानने की कोशिश करो कि उनकी फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसकी सेक्सुअल दरिंदगी की हिस्ट्री हो। ओके सर। ओके सर। वैसे तो बहुत नौटंके आते ही इधर साहब, पर एक बेवड़ी ने ना हमारी नाक में दम कर रखा था। हमने तो अपनी लड़कियों को समझा दिया साहब कि अगर ज्यादा परेशान करे ना तो ऐसी एक्टिंग करना कि जैसे मर गई, पर साला तब भी नहीं मानता था। अरे डेड बॉडी से भी करने को तैयार हो जाता था। इस लीड पे काम करो, हो सकता है कि इसका कोई रिश्ता हो इस ट्रिपल मर्डर से। यस सर, हमने हर कोठे पे अपने आदमी प्लेस कर दिया। वहां के लोगों को भी कह दिया है कि जैसे ही वो आए हमें इशारा कर दें। समीर शेख, अमन का बड़ा भाई। नहीं सर, नहीं सर, चल बोल। अमन ने मुझे रज्जी के साथ वाला वीडियो दिखाया था। रज्जी बहुत सुंदर थी, मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था, भले ही एक रात के लिए सही। लेकिन वो लोग शहर छोड़ के जाने वाले थे, तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने तो बस इसलिए मारा था ताकि वो बेहोश हो जाए और मुझे पहचान न सके। लेकिन वो तो मर गई, और वो बच्चा, उसकी आवाज मेरे कान में चुभ रही थी। इतनी हैवानियत, इतनी दरिंदगी। एक छोटी सी नन्ही सी फैमिली इतनी यातनाओं से गुजर रही थी और किसी को पता नहीं था। एक तरफ अमन रज्जी को ब्लैकमेल करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो दूसरी तरफ तन्नू ने जब पता किया कि उसके छोटे भाई के दोस्त के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो वो अपने भाई को बचाने की कोशिश में लग गई। दोनों ने सेम गलती की, बात को छिपा कर रखी। अगर रज्जी ने आवाज उठाई होती या तन्नू ने भी आवाज उठाई होती ना, तो या तो यह हादसा होता ही नहीं या फिर कातिल बहुत पहले पकड़ा जा चुका होता। और रही बात समीर की, तो न सिर्फ अपनी सेक्स की ताकत बढ़ाने की दवाइयों का डबल डोज ले रहा था, बल्कि अपनी पत्नी को गलत दवाइयां देकर एक जिंदा लाश बनाकर रख रहा था, ताकि वो अपने सेक्सुअल इरादों को उसके साथ जी सके। हर बीमारी का इलाज होता है, अगर सही समय पर पहचान ली जाए तो। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को छिपाने के बजाय उसे शेयर करें, सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें,
तो बड़े से बड़ा हादसा होने से टल सकता है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें